हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित। आज हम लेके आ गए लेक्चर नंबर 3 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स का। अगर आपने हमारे पहले के 2 लेक्चर्स नहीं वॉच किए हैं तो उन वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहें तो उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे वर्क फंक्शन इन मेटल्स क्या होता है और वर्क फंक्शन सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है। आज का ये वीडियो काफी अमेजिंग होने वाला है। इसके अंदर हम जंक्शन के बारे में भी जानेंगे और जो जंक्शन को किस तरह से बना सकते हैं, हम पीएन जंक्शन को कितने मेथड से हम बना सकते हैं, वो भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए वीडियोस के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम जानेंगे वो जानेंगे वर्क फंक्शन क्या होता है मेटल्स के अंदर और सेमीकंडक्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम मेटल्स के अंदर जानेंगे कि वर्क फंक्शन क्या होता है मेटल्स के अंदर। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर क्या होता है वर्क फंक्शन इन मेटल। वर्क फंक्शन जानते हैं मेटल के अंदर। इन केस ऑफ मेटल के अंदर बात करेंगे पहले हम। तो आप सभी लोग जानते हैं मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस मेटल के सरफेस से बाहर नहीं आ सकते। तो उन सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अगर हमें बाहर निकालना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी मदद से वो बाहर आ सकें। तो देखते हैं किस प्रोसेस से हम इनको बाहर निकालेंगे, किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। आप सभी जानते हैं ये हमारा कोई मेटालिक सरफेस, क्या है, हमारा मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है। और आप सभी जानते हैं मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, मेटल्स के अंदर। मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं हर एक डायरेक्शन के अंदर। जैसे किसी रूम के अंदर हम किसी बंदे को कैद कर दें तो वो बंदा पूरे रूम के अंदर क्या करेगा, घूमेगा, कभी यहां बैठेगा, कभी वहां बैठेगा, कभी वहां बैठेगा। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे सरफेस के अंदर वो इधर से उधर को मूव करते रहते हैं, लेकिन इस मेटल के सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। बस क्या कर सकते हैं, इसके अंदर राउंड कर सकते हैं। जैसे कैदी जेल के अंदर जो कैदीज होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने जो उनका उनका जो मतलब रूम होता है उसके अंदर घूम सकते हैं, लेकिन उससे बाहर नहीं आ सकते। बाहर जब आ सकते हैं उनको कोई निकालने आएगा बाहर। इसी प्रकार से ये जो हमारी सरफेस है, मेटेलिक सरफेस, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर मूव तो कर सकते हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, वो बंधे हुए हैं किसके द्वारा, पोटेंशियल 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 एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है किसके अंदर, सरफेस के अंदर, वो हमारे बंधे हुए हैं पोटेंशियल एनर्जी बैरियर से, जिससे क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमारे सरफेस के अंदर, मेटेलिक सरफेस के अंदर, वो इसके अंदर से बाहर नहीं आ पा रहे। इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी कम है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है इसको ये तोड़ नहीं पा रहे और बाहर नहीं निकल पा रहे। मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे ये कोई रूम है, इसके अंदर क्या है, चोर बैठा हुआ है। यहाँ पर क्या है, चोर बैठा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, इसका यहाँ पर ताला लगा हुआ है, इस लॉक लगा हुआ है। तो हमारे चोर में इतनी ताकत नहीं है कि वो लॉक तोड़कर बाहर निकल सके। इसी प्रकार से जो हमारी सरफेस है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास इतनी ताकत नहीं है जो इस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को तोड़कर बाहर आ सकें। तो अब देखते हैं ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस प्रकार से इसके अंदर से बाहर आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, जरा कंसेप्ट को जानते हैं हम। इसको मिटो देता हूं जरा मैं। तो हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को इस सरफेस से क्या करना है, बाहर निकालना है। तो हमारी एक बेसिक डेफिनेशन है वर्क फंक्शन की, उसको हम जान लेते हैं पहले क्या होता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required by electron to escape from
सरफेस। मतलब किया इस डेफिनेशन का, इस डेफिनेशन का मतलब किया है सरफेस। इस डेफिनेशन का बेसिक मतलब क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा बेसिक मतलब क्या है इसका। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस। मतलब उस चोर को हमें इतनी एनर्जी देनी है जिस एनर्जी से वो चोर उस पोटेंशियल के बैरियर को तोड़ सके, मतलब उस जेल के पिंजरे को तोड़ सके और बाहर आ सके। उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। समझिए एक बार और, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके अंदर, किसके अंदर, सरफेस के अंदर, हमने उसको इतनी अमाउंट की एनर्जी दे दी जिस एनर्जी की हेल्प से वो इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़कर सरफेस से बाहर निकल सकता है। किससे बाहर निकल सकता है, सरफेस से बाहर निकल सकता है। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं किसी भी पर्टिकुलर मेटल्स का। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ जाएगा, किसके द्वारा बाहर आएगा, जब हम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देंगे जिसकी मदद से ये जो इलेक्ट्रॉन है इस मेटेलिक सरफेस के अंदर से कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं इस पर्टिकुलर मेटल का। मतलब वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होती है जिसकी हेल्प से वो जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस के अंदर से वो बाहर आ जाता है। किसकी मदद से, इस अमाउंट की एनर्जी की मदद से। उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। यही हमारा क्या होता है, कंसेप्ट होता है वर्क फंक्शन इन मेटल्स। अब हम बात करेंगे वर्क फंक्शन क्या होता है सेमीकंडक्टर के अंदर। उससे पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूं, बेसिक फॉर्मूला क्या है इसका, देन हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद अपने मेन पॉइंट पर। ठीक है, देखते हैं। क्लियर पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को तोड़ने के लिए हमने कुछ अमाउंट की एनर्जी दी, उसने उसको तोड़ दिया, देन वो बाहर आ गया, दैट इज कॉल्ड, क्या होता है वो जो एनर्जी हमने दी थी वो क्या है, हमारी वर्क फंक्शन कहलाती है। ठीक है, अब हम इसका बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है। इस बेसिक डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए और अपनी बुक में छाप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मतलब जिससे आपको क्लियर रहे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की और बिना किसी देरी के हम बात करेंगे। इसको रफ कर देता हूं, चलिए इसका हम फॉर्मूला और जान लेते हैं। मैंने आपको जो जेल और पिंजरे का जो खेल बताया था दैट इज क्लियर कॉन्सेप्ट हो आपके लिए। मैंने एग्जांपल लिया था आपके लिए, चोर कहां पर है, जेल के अंदर कैद है उस पर्टिकुलर रूम के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ सरफेस के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए एनर्जी चाहिए जो कि हमने एनर्जी दे दी उन्हें और वो बाहर आ गई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, हर एक मेटल का डिफरेंट वर्क फंक्शन होते हैं। मतलब जो सारे मेटल्स होते हैं उनका सभी का सेम वर्क फंक्शन नहीं होता। सभी मेटल्स का डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है, वो डिपेंड करता है उनके इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन उनके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन, डिफरेंट होता है। तो वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला है हमारा एनर्जी वाला, EW इज इक्वल टू होता है EV माइनस के EF हमारा क्या, एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल एंड एनर्जी ऑफ वैक्यूम, दिस कॉल्ड द वर्क फंक्शन। इसको हम डिनोट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, EW इज इक्वल टू हम कर सकते हैं E5। और जो वर्क फंक्शन होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं हमेशा किसके अंदर, EV के अंदर। वर्क फंक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है EV के अंदर, दिस इज कॉल्ड द बेसिक फॉर्मूला ऑफ वर्क फंक्शन। यहां से आप सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे जो कि आपके वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे, मेटल के वर्क फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, फटाफट इनको नोट करिए इस फॉर्मूले को, देन हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। वर्क फंक्शन जानेंगे, अब किसके अंदर जानेंगे भैया, वर्क फंक्शन हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर। इन सेमीकंडक्टर मार्कर चेंज कर लेते हैं, सही नहीं दिख रहा इससे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो एन टाइप के होते हैं, पी टाइप के होते हैं और इंट्रेक्शन होते हैं और एक्सट्रिंग सेमीकंडक्टर होते हैं। अगर आपको नहीं पता सेमीकंडक्टर डिटेल के बारे में तो आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहें तो वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपने सेमीकंडक्टर कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं।
तो बिना किसी देरी के हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर जो बैंड एनर्जी जो डायग्राम बनता है हमारा सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ इस प्रकार से बनता है। ये हमारी कंडक्शन बैंड है, दिस इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। ये हमारी क्या वैलेंस बैंड है, ये हमारी कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़े से होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं काफी ज्यादा होते हैं, काफी हैवी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर वैलेंस बैंड के अंदर। किसके अंदर? वैलेंस बैंड के अंदर। दिस कॉल्ड द ईवी, एनर्जी गैप होता है जो कि 1 eV के इक्वल होता है। इन केस ऑफ सिलिकॉन के अंदर 1 eV होता है, लेकिन जर्मेनियम के अंदर क्या होता है? जर्मेनियम के अंदर होता है 0.7 eV गैप होता है इतना जर्मेनियम के अंदर, लेकिन हमारा जो सिलिकॉन होता है उसके अंदर तो 1 eV के इक्वल गैप होता है। किसका? एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप। ठीक है, तो हम सेमीकंडक्टर के अंदर बात करेंगे। किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर। सेमीकंडक्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं तो हमारी कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम जो बनता है सेमीकंडक्टर कुछ इस प्रकार से बनता है। जो हमारे बैलेंस बैंड में क्या होता है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन बैलेंस बैंड में कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से जो हमारा करंट बनता है वो स्मॉल अमाउंट में करंट जनरेट होता है। ठीक, कंडक्शन क्या होता है? बहुत कम कंडक्शन होता है इस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। अब हमें कुछ ऐसा प्रोसेस करना है जिसकी मदद से हम इन बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन में पहुंचा सकें। मतलब क्या है इस बात का मेरी का? ये जो हमारे बैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमें उठाकर किस में रखना है? कंडक्शन बैंड के अंदर ले जाना है। तो वो प्रोसेस किसकी मदद से होगा? वाय थर्मल एनर्जी की मदद से हम इस काम को कर सकते हैं। मतलब वाय थर्मल एनर्जी, हमने क्या किया? इस पर्टिकुलर बैलेंस बैंड को हमने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस बैंड के वो इंस्टेंटली क्या हो गए? एक्साइटेड हो गए, और वो एक्साइटेड होकर कहां पर पहुंच गए? कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंच गए। क्या पहुंच गए? कंडक्शन बैंड के अंदर एक्साइटेड होकर पहुंच गए। जब ये बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंच गए, किसकी मदद से पहुंचे हैं भाई? थर्मल एनर्जी की मदद से पहुंचे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? वर्क फंक्शन बोल सकते हैं। किसका? ये क्या होता है हमारा वर्क फंक्शन होता है किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर। वर्क फंक्शन होता है किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर। क्योंकि जिस प्रोसेस से हम बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड के अंदर एक्साइटेड करवा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? वर्क फंक्शन बोल सकते हैं। किसका? सेमीकंडक्टर का। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन इन सेमीकंडक्टर। क्या होता है कि हमारा जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है उनको हमें एक्साइटेड करना है और उन्हें हम कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंचाना चाहते हैं। तो उनको हम कंडक्शन बैंड के अंदर किस तरह से पहुंचाएंगे? वो हम पहुंचाएंगे वही थर्मल एनर्जी के द्वारा। वही थर्मल एनर्जी क्या कहलाती है? हमारी वर्क फंक्शन कहलाती है सेमीकंडक्टर की। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, वर्क फंक्शन इन सेमीकंडक्टर। अब हम बात करेंगे जंक्शन बिटवीन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर। इस पॉइंट को भी फटाफट नोट कर लीजिए, इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, जिससे आपको एग्जामिनेशन में क्लियर रहे सारी बातें। ठीक है, चलिए जंक्शन की बात करेंगे। जंक्शन बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड मेटल। ठीक है, जंक्शन बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में जंक्शन की हम बात करने जा रहे हैं। मतलब ये हमारा कोई पीस है, दिस इज द पीस ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब ये हमारे क्या है? एन टाइप का सेमीकंडक्टर है कोई। और आप सभी जानते हैं एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से। और जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं किसके अंदर? एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर वो क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी प्रकार से जब हमारा जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, क्या है? सेमीकंडक्टर जब इसको हम फिजिकली कांटेक्ट में लाएंगे किसके साथ में? मेटल के साथ में हम फिजिकल कांटेक्ट बनाएंगे, इसका फिजिकल कांटेक्ट बनाएंगे मेटल के साथ में। इसका हम ये हमारा क्या है? मेटल है। और मेटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। दिस इज द मेटल, जिसके अंदर क्या? इलेक्ट्रॉन है। और ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है बाउंड्री, दिस इज द जंक्शन। क्या होता है? ये होता है जंक्शन।
इसी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई एक रूम है, इसके बराबर में एक और रूम है, ये दोनों रूम अगर इसके बीच में क्या नहीं, ये वाली दीवार ना होगी तो ये दोनों रूम क्या हो जाएंगे, एक रूम बन जाएगा, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2। ये जो लाइन डिवाइड कर रही है दोनों रूम्स को अलग अलग, यही लाइन को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। इसी प्रकार से ये जो लाइन डिवाइड कर रही है सेमीकंडक्टर को इधर और मेटल को इधर, यही लाइन को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। दिस इज द जंक्शन बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड मेटल। के अंदर जंक्शन कुछ इस प्रकार से क्रिएट होता है जब हम इनको फिजिकली कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं, किसको, मेटल्स को, और सेमीकंडक्टर को हम फिजिकल कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, हमारा जंक्शन क्रिएट होगा, किसके बीच में, मेटल के बीच में और सेमीकंडक्टर के बीच में। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जंक्शन बिटवीन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर। क्लियर है बात, ठीक है। मिटो दो इसको, जरा मिटो देता हूं। चलिए अब इनके अंदर कुछ प्रोसेस होती है, उन प्रोसेस को और जान लेते हैं, देन फिनिश द कंसेप्ट ऑफ जंक्शन बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड मेटल। ठीक है, चलिए तो पहली जो कंडीशन है वो क्या है, जब हम इसको फिजिकली कांटेक्ट में लेके आएंगे मेटल के साथ में, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है भैया, किसके इलेक्ट्रॉन है, सेमीकंडक्टर के, वो हमारे एक्साइटेड हो जाएंगे और क्या करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट करेंगे किसकी तरफ को, मेटल की तरफ को। क्या इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे किसके, सेमीकंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब इनको फिजिकली कांटेक्ट में लाएंगे मेटल के साथ में, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेमीकंडक्टर के, वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे किसकी तरफ को, मेटल की तरफ को। क्यों करेंगे वो मेटल की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे किसकी, सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स की, वो ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू मेटल। मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, किसके इलेक्ट्रॉन से, सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है, जिस वजह से क्या कर रहे हैं, वो फ्लो कर रहे हैं मेटल की तरफ को, क्योंकि मेटल के पास क्या है, लो काइनेटिक एनर्जी है। इस वजह से क्या कर रहे हैं, वो हाई काइनेटिक एनर्जी, लो काइनेटिक एनर्जी तरफ जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं सेमीकंडक्टर के अंदर से मेटल की ओर। क्लियर पॉइंट, दिस इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब क्या होगा भैया, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है हमारा, सेकंड पॉइंट हो सकता है भैया, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किसकी तरफ को, मेटल्स की तरफ को। ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, मेटल की तरफ। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली ये होते हैं हमारे चार्ज कैरियर। क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं। कौन से चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोल रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं मेटल्स की ओर को। इनको हम क्या बोल रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोल रहे हैं। और यही क्या होते हैं, हमारे रेस्पॉन्सिबल भी हैं, किसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल है भैया, कंडक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, कंडक्शन के लिए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मेटल्स की तरफ को, ये हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी हैं, जो कि हमारे रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर है पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम हॉट कैरियर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हॉट कैरियर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हॉट कैरियर, जो कि मूव कर रहे हैं मेटल्स की तरफ को। क्लियर बात, चलिए रफ कर दो इनको, सभी को आप जान लीजिए। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं मेटल्स की तरफ को। तो हमारे क्यों फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है मेटल्स के इलेक्ट्रॉन से। एंड जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कंडक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमारे हॉट कैरियर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पीएन, जंक्शन बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड मेटल। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल जाए किसकी, जंक्शन किस तरह से बनाए इनके बीच में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मिटो देता हूं इसको। ठीक है, चलिए मिटो देते हैं जरा। जब हमारा हैवी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है इस बात का,
जब हमारा हैवी फिल हो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे सेमीकंडक्टर के अंदर हैं वो फ्लो करने लगे मेटल्स की तरफ को, तो वहां पर जो हमारा जंक्शन है वहां पर कोई रीजन क्रिएट हो जाएगा। वो रीजन क्या होगा, हमारा चार्ज रीजन होगा। क्या होगा, चार्ज रीजन क्रिएट हो जाएगा। चार्ज रीजन क्रिएट हो जाएगा नियर जंक्शन के पास में, नियर जंक्शन। जब हमारे हैवी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे किसकी तरफ को, मेटल्स की तरफ को, तो हमारा जो जंक्शन है उसके पास में क्या हो जाएगा, चार्ज रीजन क्रिएट हो जाएगा। किसके पास में, जंक्शन के पास में। और इनसाइड द मेटल क्या हो जाएगा, इनसाइड द मेटल क्या हो जाएगा, नेगेटिव वॉल क्रिएट हो जाएगी। इनसाइड द मेटल क्रिएट नेगेटिव वॉल, नेगेटिव वॉल। इनसाइड द मेटल क्या होगा, यहां पर नेगेटिव वॉल क्रिएट हो जाएगी। इनसाइड द वॉल ऑफ मेटल्स के अंदर क्या होगा, हमारा नेगेटिव वॉल क्रिएट हो जाएगी। जब हमारे हैवी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे टूवर्ड द मेटल की तरफ को, वहां पर रीजन क्रिएट होगा, कहां पर, जंक्शन के पास में। और इनसाइड द मेटल क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। किसके अंदर, मेटल के अंदर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंड दिस इज द जंक्शन क्रिएटेड बाय द पर्टिकुलर फिनोमिना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, देन हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट नोट करिए। चलिए, पहला क्या है हमारा, इफ फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज। जब हम इस पर फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज लगाएंगे भैया, फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज जब हम इस पर लगाएंगे, मतलब जब हम फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज अप्लाई करेंगे सिस्टम के ऊपर, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है सेमीकंडक्टर्स के, वो क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे किसके अंदर, मेटल्स के इलेक्ट्रॉन के अंदर। मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के अंदर नहीं, मेटल्स के अंदर। जब हमारा फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे सेमीकंडक्टर्स के, वो एंटर कर जाएंगे इसके अंदर, मेटल के अंदर। किसको, जंक्शन को क्रॉस कर कर कहां पर चली जाएंगे, मेटल के अंदर एंटर कर जाएंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे एंटर कर जाएंगे क्रॉस करके जंक्शंस को मेटल के अंदर, जब हमारा फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज होगा। जब हमारा रिवर्स बाइस वोल्टेज होगा, रिवर्स बाइस वोल्टेज होगा, जब हमारा रिवर्स बाइस वोल्टेज होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और ये जो सिस्टम है वो बिहेव करेगा किसकी तरह, डायोड की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, डायोड की तरह। जिस कंसेप्ट को हम अगले लेक्चर में सीखेंगे कि पीएन जंक्शन क्या होता है, डायोड क्या होती है, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अब इतना जान लीजिए, जब हम फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज लगाएंगे तो हमारा जो मतलब जो हमारे सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे एंटर कर जाएंगे मेटल्स के अंदर। अगर हम रिवर्स बाइस वोल्टेज लगाते हैं तो ये जो सिस्टम है हमारा सेमीकंडक्टर और मेटल्स का, ये बिहेव करेगा एक डायोड की तरह। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जंक्शन बिटवीन सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल्स। क्लियर है बात। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जंक्शन बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। फटाफट इन पॉइंट को भी नोट करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। जंक्शन बिटवीन हम बात करेंगे किसके अंदर, सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर के अंदर। सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा जंक्शन क्रिएट हो रहा है बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो हमारे काफी प्रकार के जंक्शन क्रिएट होते हैं सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में। जब हमारा एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर तो हम फिजिकली कांटेक्ट मिलाते हैं, तो हमारा वहां पर क्या बनता है, सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में जंक्शन क्रिएट होता है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पीएन जंक्शन भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं जंक्शन बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। मतलब हमारा कोई ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और ये हमारा क्या एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। इस पर्टिकुलर को हम क्या बोल रहे हैं, जंक्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जंक्शन बोल रहे हैं, जंक्शन।
यही हमारा क्या है, जंक्शन बिटवीन पी एन के बीच में जंक्शन है, मतलब पी भी हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर है, और एन भी क्या है, हमारा सेमीकंडक्टर है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जंक्शन बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। या हम बोल सकते हैं पीएन जंक्शन के बारे में हम क्लियरली आपको बता रहे हैं, अगले कॉन्सेप्ट को हम पीएन जंक्शन बताएंगे, ठीक है। दिस इज द जंक्शन बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ये कितने प्रकार का हो सकता है वो भी हम डिस्कस करते हैं, जरा देखते हैं कितने प्रकार का होता है भैया। चलिए बात करते हैं कितने प्रकार का हो सकता है। वन पीएन जंक्शन, वन पीएन जंक्शन कौन कौन से होते हैं, वन पीएन जंक्शन डिवाइस कौन कौन से होते हैं हमारे। पहला हमारा सेमीकंडक्टर डायोड हो सकती है, सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। जब हमारे 2pn जंक्शन होंगे, हमारे जब 2pn जंक्शन होंगे, 2pn जंक्शन होंगे हमारे, तब 2pn जंक्शन डिवाइस होंगे जब हमारे, तो हमारे क्या बनेंगे, एक हमारा बनेगा बीजेटी, एक बनेगा हमारा एफईटी फैमिली, इनके अंदर बिलोंग्स करते हैं ये हमारे। जब हमारे 3pn जंक्शन होंगे, हमारे 3pn जंक्शन डिवाइस होंगे, तो ये बिलोंग करेगा एससीआर फैमिली को। क्लियर है इनका सबका रोल। जब हमारा 1pn जंक्शन डिवाइस होगा तो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड बनेंगे। जब हमारे 2pn जंक्शन डिवाइस होंगे तो हमारा बीजेटी बनेगा, एफईटी फैमिलीज के अंदर बिलोंग करेंगे। जब हमारे 3pn जंक्शन होंगे, हमारे डिवाइस होंगे, वो हमारे सीएसआईआर फैमिली के अंदर क्रिएट होगा। दिस इज द जंक्शन बिटवीन सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। इतने प्रकार के जंक्शन बन सकते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं पीएन जंक्शन के बारे में। हम फिर बात करेंगे कि हमारा जो पीएन जंक्शन है उसको हम कितनी टेक्निक्स के द्वारा बना सकते हैं, देन हम फिनिश करेंगे इस लेक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पीएन जंक्शन का कंसेप्ट। किसका जंक्शन, पीएन जंक्शन का कंसेप्ट। पीएन जंक्शन का कंसेप्ट बात करेंगे हम। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन क्या होता है, एक बार कैमरा चेक कर लूं जिससे क्लियरली हो। चलिए कैमरा स्टार्ट है अपना कोई दिक्कत नहीं है। तो पीएन जंक्शन में क्या होता है, जब हमारा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम फिजिकली कांटेक्ट में लेके आते हैं तो हमारा वहां पर क्या क्रिएट होता है, पीएन जंक्शन वहां पर हमारा क्रिएट होता है। मतलब एक हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेके आए और एक हमने इसके बराबर रख दिया एन टाइप का सेमीकंडक्टर। पी टाइप, दिस इज एन टाइप। तो यहां पर हमारा ये जंक्शन बन रहा है, इसी जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द जंक्शन, दिस इज कॉल्ड द जंक्शन। यही हमारा क्या है, पीएन जंक्शन है भैया, ठीक है। अब हम देखते हैं कितनी टेक्निक्स की मदद से हम पीएन जंक्शन को बना सकते हैं। जब हमारा वन एन टाइप एंड वन पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम फिजिकली कांटेक्ट में लेके आएंगे तो हमारा वहां पर पीएन जंक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। पीएन जंक्शन क्रिएट होता है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा पीएन जंक्शन है उसको हम काफी सारी टेक्निक्स के द्वारा बना सकते हैं, लेकिन हम 3 मोस्ट पॉपुलर टेक्निक के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आपको पता पड़ गया पीएन जंक्शन को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कितनी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम पीएन जंक्शन को बना सकते हैं। तो पहली टेक्निक हमारी क्या होगी भैया, ग्रोथ जंक्शन होगी। क्या होगी, ग्रोथ जंक्शन। पहली टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है भैया ग्रोथ जंक्शन। ग्रोथ जंक्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर, यहां पर तो हम एक एन टाइप को ला रहे थे, एक पी टाइप को ला रहे थे जब हम जंक्शन क्रिएट कर रहे थे, लेकिन ग्रो जंक्शन एक ऐसा जंक्शन होता है जिसके अंदर हम एक ही क्रिस्टल के अंदर जंक्शन क्रिएट हो जाएगा अपने आप ही। वो कैसे क्रिएट होगा वो हम आप स्क्रीन पर देखेंगे, ठीक है। चलिए जैसे हमारा कोई बकेट है, इसके अंदर हमने मतलब यहाँ पर कोई पॉलिथीन लगाकर हमने क्या किया, यहाँ पर वाटर भर दिया, यहाँ पर क्या भर दिया, वाटर भर दिया, यहाँ पर हमने ऑयल भर दिया, देन हमने इसको रिमूव कर दिया यहाँ से। तो फिर भी क्या हो जाएगा, इनके बीच में जंक्शन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हो सकते आपस में, उनके बीच में जंक्शन क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटीज को किसी कंटेनर के अंदर डालेंगे, देन उसके बाद हम एन टाइप की इम्प्योरिटीज को उस कंटेनर के अंदर डालेंगे, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, पीएन जंक्शन क्रिएट हो जाएगा। वो कैसे क्रिएट होगा वो हम अब देखते हैं जरा
देखते हैं जरा कैसे क्रिएट होगा जी। चलिए, दिस इज अ कंटेनर। ये हमारा कोई कंटेनर या बोल सकते हैं क्रिस्टल है। कोई क्या है? क्रिस्टल है हमारी, कोई सेमीकंडक्टर की कोई क्रिस्टल है, एक प्रकार की सिलिकॉन क्रिस्टल है भैया। ये क्या है? सिलिकॉन क्रिस्टल है। ठीक, क्रिस्टल क्या है? सिलिकॉन की है। तो हमने क्या किया, इसके अंदर इम्प्योरिटी डालना स्टार्ट किया। इसके अंदर इम्प्योरिटी डालने के स्टार्ट किया। इसके अंदर क्या कर सकते यार, ब्लैक ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा। ये लो, अब लग रहा बेहतरीन बेहतरीन। चलिए, हमने क्या किया, इसके अंदर इम्प्योरिटीज को डालना स्टार्ट किया। यहाँ पर हमने पी टाइप की इम्प्योरिटीज को डालना स्टार्ट किया। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन थे, कुछ होल्स थे, क्योंकि जो नंबर ऑफ होल्स होते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर वो ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो हमने इम्प्योरिटीज को डालना स्टार्ट कर दिया। देन हमने आफ्टर द मिडवे हमने क्या कर दिया, इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। जब हम मिड तक पहुंच गए इस क्रिस्टल के, सिलिकॉन के जो क्रिस्टल है उसके हम मिड तक पहुंच गए, तो हमने जो पी टाइप की इम्प्योरिटीज थी उनको डालना बंद कर दिया। देन हमने अब स्टार्ट कर दिया एन टाइप की इम्प्योरिटीज को डालना। किसको? एन टाइप की इम्प्योरिटीज को डालना हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। हमने एन टाइप की इम्प्योरिटीज को डालना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर क्या है, इस साइड अलग पोर्शन है, इस साइड अलग पोर्शन है, तो इनके बीच में क्या हो गया, एक जंक्शन क्रिएट हो गया। क्या हो गया? जंक्शन क्रिएट हो गया, क्योंकि जो इधर साइड इम्प्योरिटीज हैं वो हमारी डिफरेंट इम्प्योरिटीज हैं, और जो इधर साइड इम्प्योरिटीज हैं वो हमारी डिफरेंट इम्प्योरिटीज हैं। जब हम इसको क्रिस्टल को बना रहे थे, मतलब ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, जब इसको हम क्रिएट कर रहे थे, इसको ग्रोन जंक्शन बना रहे थे, इसको हम पहले हमने पी टाइप की इम्प्योरिटीज को डाला, फिर हमने एन टाइप की इम्प्योरिटीज को डाला। ठीक है, देन हमारा जो मिड में क्या बन गया, इसके जंक्शन बन गया। क्या बन गया? जंक्शन बन गया। दिस इज द टेक्निक नंबर फर्स्ट। ग्रोथ जंक्शन को हम इस प्रकार से क्रिएट करते हैं। एक बार समझिए, पहले हमने क्या किया, पी टाइप की इम्प्योरिटीज को अंदर डालना स्टार्ट किया। देन हमने जब मिड तक पहुंच गए तो हमने क्या किया, फिर एन टाइप की जो इम्प्योरिटीज है उनको डालना स्टार्ट किया। तो इनके बीच में कुछ रीजन, मतलब इनके बीच में क्या हुआ, एक जंक्शन बन गया। इधर हमारी पी टाइप की इम्प्योरिटीज है, इधर हमारी एन टाइप की इम्प्योरिटीज है, तो इनके बीच में कुछ जंक्शन क्रिएट होगा, उसको हम बोल रहे हैं जंक्शन। पीएन जंक्शन क्रिएट हो रहा है किसकी मदद से? ग्रोन जंक्शन की मदद से। दिस इज द टेक्निक नंबर फर्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निक नंबर सेकंड के बारे में। ठीक है, टेक्निक नंबर सेकंड क्या होगी? टेक्निक नंबर सेकंड वो क्या है हमारी? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जंक्शन क्या होता है भैया? डिफ्यूजन जंक्शन के बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। डिफ्यूजन जंक्शन क्या होता है? तो यहां पर हम छोटी सी बनाएंगे, थोड़ी ज्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड द, ये हमारा कोई एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। क्या है हमारा? एन टाइप का सेमीकंडक्टर को इस प्रकार से, ये हमारा क्या है? एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। क्लियर है बात? क्लियर है। चलिए, यहां पर हमारी कोई प्लेट है, ये हमारी क्या है? कोई प्लेट है, जिस प्लेट का नाम क्या है भैया? यहां पर हमारी क्या है? प्लेट है, ये कोई प्लेट, ये लो प्लेट। दिस इज कॉल्ड द प्लेट। किसकी प्लेट है भैया? प्लेट है। किसकी प्लेट है ये? इंडेनियम की प्लेट है। किसकी प्लेट है? इंडेनियम की। इंडेनियम में हमारा क्या है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। क्या है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। इंडेनियम हमारा क्या है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज है। आप सभी जान सकते हैं, मैंने बता रखा है लेक्चर नंबर सेकंड में, जिसमें मैंने सेमीकंडक्टर डिटेल में बता रखा है। उसके अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा है पी टाइप का सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर इंडेनियम क्या है? हमारा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज है। ठीक है, ये हमारी कोई प्लेट है, किसकी? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। इसकी प्लेट को हमने एन टाइप के सेमीकंडक्टर के ऊपर रख दिया है। ठीक है, रख दिया हमने। जब हमने इस सिस्टम को क्या किया? हीट किया। हमने इस सिस्टम को क्या किया? हीट किया। हमने इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम है, पर्टिकुलर सिस्टम है हमारा, इसको हमने हीट किया। दिस इज द सिस्टम। एंड हमने इस सिस्टम को क्या किया? हीट किया। कितने डिग्री पर हीट किया भैया? 500 डिग्री पर, 500 केल्विन पर हमने इसको हीट किया। किसको हीट किया? इस पर्टिकुलर सिस्टम को हमने हीट किया 500 केल्विन पर। तो ये जो हमारा, जब हमने इसको हीट किया तो हमारी जो प्लेट है और जो हमारा ये जर्मेनियम है, हमारा क्या? जर्मेनियम जीई,
ये जो हमारे जर्मेनियम का एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, और जो हमारी प्लेट है जब हमने इसको हीट किया 500 डिग्री पर, तो हमारी जो यहाँ पर ये जो प्लेट है, मतलब जो हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर थोड़ा जो प्लेट थोड़ा सा क्या हो गया, हिस्सा मतलब पिघल गया, मतलब मेल्ट हो गया। क्या हो गया, मेल्ट हो गया। ये जो प्लेट है हमारी, इसके ऊपर जो प्लेट रखी हुई है, और ये हमारा जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर कुछ इतना सिस्टम मेल्ट हो गया। हमारा इतना सिस्टम क्या हो गया, मेल्ट हो गया। ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या मेल्ट हो गया, मेल्टिंग पोजीशन है, मेल्टिंग, जहां पर हमारा क्या है, ये जो सिस्टम है वो मेल्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब समझ सकते हैं ये हमारा कोई एन टाइप का सेमीकंडक्टर था, इसका इतना हिस्सा मेल्ट हो चुका है, ये सिस्टम क्या हो चुका है, मेल्ट हो चुका है। और इसके साथ में जो प्लेट हमारी इंडिनियम की, वो भी मेल्ट होकर इसमें आ चुकी है, थोड़ी थोड़ी। ठीक है, मेल्ट होकर इसमें आ चुकी है। जब हम इसको कूल करेंगे, जब इसको कूल करेंगे, सिस्टम को हमने कूल किया, सिस्टम को हमने कूल कर दिया, जब हमने सिस्टम को कूल कर दिया तो ये क्रिस्टल बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। इस प्रकार से ये जो क्रिस्टल जो बन रही है, यहाँ पर जो क्रिस्टल बन रही है, ये बिहेव कर रही है पी टाइप की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रही है, पी टाइप की तरह बिहेव कर रही है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन जंक्शन के द्वारा हम क्या बना रहे हैं, पीएन जंक्शन बना रहे हैं डिफ्यूजन जंक्शन के द्वारा। डिफ्यूजन जंक्शन की टेक्निक के द्वारा भी हम पीएन जंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हमने प्लेट रखी एन टाइप का सेमीकंडक्टर के ऊपर, एक प्लेट रख दी हमने इंडिनियम की, हमने इसको हीट किया, देन वो मेल्ट होकर क्या हो गया, उसके भीतर को थोड़ा मतलब धसक गई। वो जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर था, उसके अंदर जो प्लेट है और थोड़ा सा जो जर्मेनियम का सैंपल है हमारा एन टाइप का, वो क्या हो गया, मेल्ट हो गए कुछ पॉइंट तक, इतना पॉइंट मेल्ट हो गया उनका। देन उसको हमने जब कूल किया, तो जब कूल होके क्या होंगे, क्रिस्टल बन गया, और वो जो क्रिस्टल है वो बिहेव करने लगा किसकी तरह, पी टाइप की तरह। तो हमारा क्या होगा, पीएन जंक्शन यहां पर भी क्रिएट हो गया। यहां पर क्या बन गया, हमारा पी बन गया। ये हमारा क्या है, एन है। दिस इज द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बिट वाई डिफ्यूजन जंक्शन प्रोसेस द्वारा हम क्या बना सकते हैं, पीएन जंक्शन बना सकते हैं। इस हेल्प के कारण हीट करेंगे, कूल करेंगे, देन सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा पीएन। जो हमारा क्रिस्टल बनेगा, जो हम कूल करके जो क्रिस्टल बनाएंगे, वो हमारा बिहेव कर रहा है पी टाइप के सेमीकंडक्टर की तरह। इसलिए हम बोल रहे हैं हमको पी और एन मिल चुका है। तो हमारी जो गोला है, क्या हमारा जंक्शन है बिटवीन पी और एन के बीच में, क्या है, जंक्शन क्रिएट हो रहा है। दिस इज द मेथड नंबर सेकेंड। अब हम मेथड नंबर थर्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट मेथड है और वो आपको समझ में भी मुश्किल आएगा। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है, पॉइंट कांटेक्ट जंक्शन। पॉइंट कांटेक्ट मेथड। पॉइंट कांटेक्ट मेथड में क्या होता है, ये हमारा क्या है, दिस इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये हमारा कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर है और यहाँ पर हमारा कोई वायर आ रहा है, ये हमारा पॉइंट पर कोई वायर अटैच है। ठीक है, ये हमारा कोई एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये हमारा कोई वायर है। क्या है, हमारा वायर है। ठीक है, वायर है। वायर का नाम क्या है, एक बार बुक के अंदर चेक कर लेते हैं वायर का क्या नाम है। ठीक है, वायर का नाम चेक कर लेते हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। किसमें प्रॉब्लम हो, एग्जामिनेशन में। ठीक है, वायर का नाम क्या है, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, आ चुके हैं हम। जरा इस वायर को हम क्या बोल सकते हैं, कैट विस्कर। क्या बोल सकते हैं, इस वायर को हम बोल सकते हैं क्या, CAT, कैट WHIS की कैट विस्कर का वायर है हमारा। ठीक है, क्या कैट विस्कर का वायर। दिस इज अ सिंपल सेटअप ऑफ पॉइंट कांटेक्ट मेथड का सिंपल सेटअप है। जब हम इस वायर के अंदर से करंट को फ्लो कराएंगे, हाई अमाउंट का करंट हम फ्लो कराएंगे, हाई करंट को हम फ्लो कराएंगे इस वायर के अंदर से। हाई करंट का जब हम फ्लो कराएंगे करंट, तो यहाँ पर जो पॉइंट है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, किसके इलेक्ट्रॉन, एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर चली जाएंगे, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पर एक रीजन बना देंगे। यहाँ पर एक रीजन बना देंगे इस पॉइंट के अराउंड में, जहां पर ये जो रीजन है वो बिहेव करेगा किसकी तरह, पी टाइप की तरह। और इनके बीच में भी क्या बन जाएगा, एक हमारा पीएन जंक्शन क्रिएट हो जाए। किसके बीच में, इस वायर की वजह से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है
वहां पर हमारा कोई रीजन क्रिएट हो जाए, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे वायर के अंदर जा रहे हैं, तो जो हमारा पॉइंट है वहां पर कोई रीजन क्रिएट हो जाएगा, स्मॉल रीजन क्रिएट हो जाएगा, जिसको जो रीजन क्रिएट हो रहा है स्मॉल पॉइंट के अराउंड में, वो हमारा बिहेव कर रहा है पी टाइप की तरह। तो यहाँ पर भी हमारा क्या बन रहा है, पीएन जंक्शन बन रहा है वाई कॉन्टैक्ट मेथड। दिस इज द बेस्ट टेक्निक टू मेक अ पीएन जंक्शन। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।